जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फीफी रोड पे बैठ के बहुत ही हर्ट हो रही रहती है और ईयान देखती है और वो उसको बोलती है ये काफ़ी पैथेटिक है। और फिर हम देखते हैं कि आर्मी की कार रोड से जा रही होती है और कोई बोलता है देखो हम यहाँ पे शनियर के जगह से नहीं जा सकते। वो बोलता है ये देखो, नहीं देखो इसे, ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ का कम्युनिकेशन पूरा ही डाउन हो चुका है। तो हम दिखाया जाता है कि ईयान और उसके सेकंड डैड का सीन। ईयान उसके सेकंड डैड के कंधे पर नींद ले रही होती है और उसका सेकंड डैड उसको देख के कहता है ईयान पक्का कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो चुकी होगी और ये इतने देर से सो रही है जब से हम इस रोड पे आए हैं। हम दिखते हैं कि वो अपने ही वर्ल्ड में है, क्रिस्टल वाले वर्ल्ड में है जहाँ पे वो ड्रैगन को ब्लू क्रिस्टल दे रही थी और वो एग्जॉर्ब कर रहा था। हम देखते हैं वो बोलती है कि लो फैमिली का ज्वेलर का बिजनेस है, मैं वहाँ पे गई थी और मैंने वहाँ पे स्ट्रेंथ मेटल को ले लिया था, जो ब्लू कलर का जो क्रिस्टल था वो पूरा ले लिया था। हम देखते हैं कि फिर वो धीरे से उसकी नज़र जाती है और देखती है कि आगे का लैंड ओपन हो गया है और बोलती है यस। तब बोलती है कि वाओ ये पीस ऑफ लैंड मैंने क्लेम कर लिया और बोलती है वॉटएवर जो भी हो मैं यहाँ पे प्लांट कर देती हूँ सीड्स को यहाँ पे। और फिर वो कहती है देखते हुए कि ये जो लैंड है कितनी अच्छी है, पर अब हम बाहर कोई भी जगह पे कुछ भी नहीं उगा सकते क्योंकि वहाँ पे रेन ऑफ ब्लड हुआ था, खून की बारिश हुई थी, वहाँ पे कोई नॉर्मल प्लांट नहीं हो सकता एक्सेप्ट म्यूटेटेड। और कहती है कि ये जो जगह है यहाँ पे मैं किसी भी प्लांट को उगा सकती हूँ, कोई भी क्रॉप्स को उगा सकती हूँ। और वो बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारे अभी भी बचे हुए हैं क्रिस्टल। और वो बोलती है फिनिक्स को, कहती है कि जल्दी से ये सबको खा लो। तो दिखाते हैं कि वो फिनिक्स स्टैचू से वो रिस्पॉन्स नहीं आता और बोलती है ये डिवाइन बीस्ट तो फायर फिनिक्स है, क्या ये रेड फायर क्रिस्टल को ऑफ करता है, इसका एट्रीब्यूट फायर एट्रीब्यूट है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे टैंक वाली जो गाड़ी होती है वो रुक जाती है और कोई बोलता है कि यहाँ पे जितने भी सर्वाइवर थे लगता है यहाँ से भाग गए हैं और ये जो रोड है यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, बहुत कम जगह है, पूरे ट्रैफिक से भरी पड़ी है ये रोड। यहाँ पे कोई एक सिंगल आदमी भी नहीं है, पर अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो पूरा ये जगह जाम हो जाएगा। हम देखते हैं कि ईयान अपनी आँख खोल देती है और बोलती है क्रैब तुम बहुत ही पिकी ईटर हो। तभी उसका फादर बोलता है क्या मैं नहीं हूँ, ऐसा वो फिनिक्स को कह रही रहती है। और बोलता है यहाँ पे माइकल रोड पे उतरते हुए कि इस रोड को क्लीन करो और कोई यस कहता है उसके सारे सबऑर्डिनेट्स। हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड डैड ईयान के एक फायर फ्लाई को कंट्रोल कर रहे थे और कोई कहता है उससे कि क्या क्या तुम फायर फ्लाई को कैच कर रहे हो। उसका सेकंड डैड कहता है जी बेवकूफ़, ये देखो ये मिनिएचर ड्रोन है और इससे हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं इस जगह को पूरा चेक करने के लिए। और कहता है कि मिनिएचर ड्रोन वापस मेरे ग्लासेस में आ जाता है और फिर वो बोलता है इट्स कूल और बड़ी बड़ी आंखें करके बोला रहता है कि कितना कूल है। हमें दिखाया जाता है झाड़ियों का सीन और वहाँ पे माइकल का कोई तो भी सबऑर्डिनेट था और बोलता है फीफी को कि ठीक है तुम यहाँ पे रिलीव कर सकती हो अपने आप को, मैं वहाँ पर देखता हूँ। तभी कोई तो भी वो जाती है उसके पास और उसको हक कर लेती है और पकड़ लेती है। तभी वो आदमी बोलता है, पर हम देखते हैं कि फीफी बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ मैं और तुम है, क्या मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए थोड़ा मैं हेल्प करूँ। और बोलती है कि तुम कितने हार्ड वर्कर हो। ओके, तो बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मैं यहाँ पे बस अपना काम कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि फीफी की कमर पे किसी ने हाथ रखा है और उसे लगता है कि उसने ही रखा है। वो बोलती है कि आदमी अपने दिमाग से नहीं सोचते और हम दिखाता है कि यहाँ पे फीफी ऐसा सोची रहती है और ईयान यहाँ पे कहती है कि ये बोलती है कि बहुत बुरा है
और कहती है कि यहाँ पे मुझे फायर पावर क्रिस्टल मिल रहा है, यहाँ पे कोर मिल रहा है। और वो ज़ॉम्बी को मारते हुए वो क्रिस्टल लेती है और बोलती है यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट क्रिस्टल है डिफरेंट कलर के, पर यहाँ पे जो एबिलिटीज़ हैं मेरी पास्ट लाइफ में वाटर एबिलिटीज़ थी जब मैं वाटर साइकिस्टिक थी, पर यहाँ पे एक फायर भी है। और तभी उसकी ध्यान कहीं तो भी जाता है और बोलती है कि आखिर हो क्या रहा है। और वो अपने हाथ में देखती है कि उसके हाथ में एक येलो फ्लेम है, एक आग की फ्लेम है और एक वाटर की फ्लेम है। वो बोलती है कि आखिर हो क्या रहा है, लगता है मैं इस लाइफ में एक डुअल पावर को पजेस करती हूँ, या फिर मैं यूँ कह लो कि मैं यहाँ पे दो पावर की साइकिसिस हूँ। और मनी मन कहती है कि मैं अब यहाँ पे अपनी साइकिसिस पावर को पूरा अवेक कर ली हूँ, पर मुझे अब लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल को चाहिए होगा और ये लो ज़ॉम्बी से मुझे बहुत ही कम क्रिस्टल एनर्जी मिल रहा है। और ये कहती है कि ये काफ़ी यूज़लेस है, लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बी चाहिए मुझे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फीफी भागते हुए आती है और बोलती है हेल्प हेल्प हेल्प। और कहती है शिट, मैं वहाँ पर आखिर गई क्यों, मेरे पीछे इतने सारे ज़ॉम्बी लग गए हैं। और वो बोलती है कि तुम लोग मेरे पीछे आखिर क्यों पड़े हो, ऐसा वो ज़ॉम्बी को कह रही रहती है। और बोलती है कि मैंने पहले ही वो आदमी को तुम्हें दे दिया है, इसका मतलब उसने उस आदमी को जिसके ऊपर वो डोरे डाल रही थी उसको उन ज़ॉम्बी के हवाले कर दिया, और लगता है वो ज़ॉम्बी बन गया होगा या फिर मारा जा चुका होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे फीफी देखती है और चौंक जाती है। और यहाँ पे इयान देखती है और कहती है कि लार्ज ग्रुप ऑफ ज़ॉम्बी, और बोलती है इतने सारे ज़ॉम्बी को मैं हैंडल नहीं कर सकती। और पूरे इनके आर्मी टैंक के आसपास काफ़ी सारे ज़ॉम्बी आ चुके होते हैं। और उस माइकल का सेक्रेटरी कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी हो गए हैं और हम काफ़ी लेट हो गए हैं, हम पीछे नहीं जा सकते इन व्हीकल्स के साथ। और बोलता है कि ये सब जो गाड़ियाँ रखी है इनको फोड़ दो, इनको उड़ा दो और बाकी सबको यहाँ से इवैक्यूएट कर दो। और यहाँ पे माइकल का सेक्रेटरी बोलता है कि अभी तो रात हो जाएगी और डार्क भी हो जाएगा, हम डार्क को अच्छे से नहीं देख सकते, रात में नहीं देख सकते। और बोलता है यहाँ पे जी सेकंड डैड इयान का, वो कहता है कि मैंने यहाँ पे एक विला फाउंड किया है आसपास में। और बोलता है कि वहाँ पे ज़्यादा ज़ॉम्बी नहीं दिख रहे। तभी माइकल बोलता है कि ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। और हमें विला का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे माइकल बैठा हुआ है। और माइकल पूछता है अपने सबॉर्डिनेट को कि यहाँ पे तुम्हारे पास, या फिर यूँ कह लो कि हमारे पास कितने सप्लाईज बचे हुए हैं। वो कहता है कि सिर्फ फूड और कुछ इक्विपमेंट ही हमारे पास है। और कहता है माइकल अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कि यहाँ पे हम आज रात को ब्रेक लेंगे और हम कल यहाँ से निकलेंगे। और बोलता है हाँ, उसका सबॉर्डिनेट ऐसा कहता है। और ऐसा सोचा रहता है माइकल कि डैम, यहाँ से हमको निकलने की कोई जगह ही नहीं मिल रही। Lost in the skies like a best